प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आज हम अर्थशास्त्र पाठ 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास। विकास इस पाठ की रूपरेखा क्या क्या है, विकास क्या अदा करता है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, आय एवं अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की धारणीयता। विकास या प्रगति की धारणा हमेशा से ही हमारे साथ रही है। हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं, ये हमारी आकांक्षाएं व इच्छाएं ही हैं। इस प्रकार हमारे मन विचार रहते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, क्या सभी का जीवन अच्छा हो सकता है, हम सभी को किन वस्तुओं की ज़रूरत है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपायों से ही विकास जुड़ा है। ये कार्य कठिन है और इस अध्याय के अंतर्गत हम विकास को समझने का प्रयास करेंगे। इन मुद्दों को आप उच्च कक्षाओं में अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर अर्थशास्त्र में ही नहीं अपितु इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। इसे जाने बगैर हम बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा ही हम इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। प्रत्येक अलग अलग वस्तु पाना चाहता है व्यक्ति, और वह ऐसी वस्तुएं चाहते हैं जो उनके लिए अत्यधिक जरूरी है। मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबको चाहिए। दो समूह ऐसी वस्तु चाहते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष स्वतंत्रता और अवसर मिलने और भाई भी घर के कार्य में हाथ बटाएं क्या इसकी आशा रखती है, किंतु हो सकता है भाई को ये ठीक ना लगे। इस प्रकार आर्थिक अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति बांध बनाना चाहता है, लेकिन इससे उसकी ज़मीन जलमग्न हो सकती है। उनके लोगों का जीवन भिन्न भिन्न हो सकता है। वो हो सकता है बेघर हो जाएं, आदिवासी हो जाएं, इसलिए वो उसका विरोध करेंगे। हो सकता है अपने खेतों की सिंचाई हेतु मात्र छोटे बांध और तालाब पसंद करें। अब अगला हेडिंग है आय और अन्य लक्ष्य। एक बात तो समान आपको लगेगी कि लोग चाहते हैं कि उनको नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, अन्य उपज उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं वो अपनी आमदनी चाहते हैं। किसी भी प्रकार से आप अधिक आमदनी या आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आमदनी तथा अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है, फैक्टर है, जिसके ऊपर हम सबका जीवन निर्भर है। और ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना में वृद्धि करता है। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। विकास के लिए क्या करना चाहिए, कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रश्न के भित्ति में उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे। विषय में निश्चित या आप सहमत ना हो, यह समझना अति आवश्यक है कि भारत के विषय में विभिन्न लोगों की भिन्न धारणाएं हो सकती हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, यदि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित या फिर कुछ को अविकसित कैसे कह सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर पहुँचें, कुछ अन्य विचार करते हैं। अलग अलग वस्तुओं की तुलना करते हैं, उनमें असमानताएं हो सकती है, उनमें अंतर हो सकता है। उपयुक्त बातें विकास पर लागू होती हैं। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उन देशों की आय सबसे जरूरी विशिष्टता समझी जाती है। औसत आय किसको कहते हैं, कुल जनसंख्या से कुल आय को भाग दे देंगे तो औसत आय आ जाएगी। जैसे बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,000 रुपये है, केरल की 1,03,000 रुपये है, महाराष्ट्र की 1,17,000 हो जाए। सामान्य तौर पर हम इसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। बिहार, केरल और महाराष्ट्र के कुछ तुलनात्मक आंकड़ों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस विकास के सार्वजनिक सुविधाएं, जो सड़क हर व्यक्ति को चाहिए, बिजली हर व्यक्ति को चाहिए, पानी हर व्यक्ति को चाहिए, ये होती हैं अधिकांश शिशुओं को
बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। अतः इस मानव विकास की रिपोर्ट में अन्य देशों की तुलना भी की जा सकती है। श्रीलंका का क्या है सकल राष्ट्रीय आय, और भारत की कितनी है, म्यांमार की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, नेपाल की कितनी है, बांग्लादेश की कितनी है। इसलिए विकास के मापदंड में ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, अपने लेसन का अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।